आखिर मदरसों के सर्वे से सरकार कौन सा सच सामने लाना चाहती है? आंकड़ों को पेश करें तो कुछ मदरसे लंबे वक्त से आतंक के अड्डे बने हुए हैं। यह भी सच है कि कुछ मदरसों के टेरर लिंक खुफिया एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। वैसे मदरसे अब बदलते हालात में पुरानी सोच से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। मदरसों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो सवाल करेगी कि आखिर मदरसों में बदलाव क्यों जरूरी है। नाम शेखुल आलम सबरिया मदरसा, जगह लखनऊ यूपी। हम मौजूद है इस मदरसे में जहां पर आप देखेंगे जिस तरीके से मदरसे की तालीम चल रही है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपनी तालीम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल दूसरी तरफ ये खड़ा हो रहा है कि क्या मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो इस पर क्या जो धर्मगुरुओं को आपत्ति है वो कितनी जायज है। मदरसे में हम पहुंचे तो कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे। यहीं पर हमारी मुलाकात मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी से हुई। मदरसा संचालक इश्तियाक ने सर्वे को लेकर हमसे एक बड़ी बात कही। ने अगर मुनासिब नीयत के लिए है, सही नीयत के साथ में है तो वेलकम है, क्योंकि मदारिस पहले से ही बहुत सी परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं। 16,500 मदारिस में सिर्फ 500 कुछ मदरसे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं। बाकी 16,000 मदरसे वो आप जैसे लोगों के चंदे चुटकी से ही चलते हैं। उनके पास पाने के लिए तो है मगर खोने के लिए कुछ नहीं है। मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा कि अगर सर्वे के पीछे नीयत ठीक है तो उसका स्वागत है, लेकिन मदरसों पर सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। घटनाएं कहां पर नहीं है। अभी मैं इससे पहले भी आपके ही थ्रू मीडिया के थ्रू कह चुका हूं, अभी कितने कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को बिल्कुल जानवर से बदतर तरीके से पीटा गया है। वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह के स्कूल हैं, बच्चों को पानी पीने के नाम पर मार डाला जाता है कि आप दलित पानी नहीं पी सकते हैं। कोई सर्वे नहीं हो रहा है। मदरसे जो देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं, समाज को शिक्षित करने में अहम योगदान दे रहे हैं, उन पर सर्वे क्यों? किसी का सर्वे? मतलब ये कि अगर सर्वे के पीछे नीति और नीयत ठीक है तो कोई बात नहीं है, अगर सर्वे के पीछे मंशा गलत है तो ये ठीक नहीं है। हमने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। मैं यहाँ 4 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ की तालीम से आप खुश हैं? जो आपको बताया जाता है? जी बिल्कुल खुश है। यहाँ हमारे वहाँ सिर्फ इस्लामी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी भी जिस चीज की जरूरत इस दौर में है वो तालीम दी जा रही है। नाम दारुल अशाद मदरसा, जगह बाराबंकी यूपी। यहाँ पर मदरसों में जो बच्चे आते हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी कक्षाएं चल रही हैं। ये वो मदरसा है जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ ना तो सरकार से कोई मदद मिलती है और ना ही आप किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन या कोई संबंध है। यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसका संबंध ना तो सरकार से है और ना ही मान्यता प्राप्त है। योगी सरकार ऐसे ही मदरसों पर सर्वे कर छात्रों को मिलने वाली तालीम का पता लगाना चाहती है। हमने मदरसे में मौजूद एक शिक्षक से बात करनी चाही, पर वो कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। इस दरअसल बताइए किस तरीके से ये बात आप शिक्षा हो रही है यहाँ पे, किन किन विषयों पर आप लोग जोर देते हैं? अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं? जिम्मेदार लोगों से पूछे, आप काहे कर रहे हैं? भारत नेपाल बॉर्डर के पास यह है करीब 92 साल पुराना मदरसा। यहाँ 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर गुणवत्ता की कसौटी पर दी जाने वाली तालीम पर सवालिया निशान। यहाँ हमारी मुलाकात मदरसे के प्रिंसिपल से हुई, लेकिन सरल से सवाल का जवाब नहीं दे सके। साइंस का हिंदी में साइंस को क्या कहेंगे? साइंस को उर्दू में जो है हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हाँ हिंदी में साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। एक और टीचर से हमारी मुलाकात हुई। बच्चों को तालीम देने वाले शिक्षक मकबूल तो देश के प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जानते। यूपी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है देश के? नहीं पता। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से हमने बात की, सुनिए तालीम का स्तर क्या है। हमारे देश का राष्ट्रीय
गान क्या है? राष्ट्रीय गान? राष्ट्रीय गान क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन? नहीं याद है? क्या पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में? अच्छी बात यह है कि छात्रा को गणित का पहाड़ा याद है। 6 का पहाड़ा सुनाओ। 6 6 12 6 18 6 24 6 32 6 36 6 42 6 48। स्कूल में ये बताया जाता है बेटा देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। हालांकि किसी 1 या 2 मदरसों में दी जाने वाली तालीम की गुणवत्ता के आधार पर सभी का आकलन करना मुश्किल है। अच्छा तो यही होगा कि सभी मदरसों में ऐसे शिक्षक भर्ती हों जो बच्चों की प्रतिभा को निखारे और उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। आज तक ब्यूरो।